हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो गाइस, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है पाइथन लैंग्वेज में और कितने टाइप्स हैं, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन पाइथन लैंग्वेज विद सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइस, वीडियो क्लास तक देखिएगा, आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज एन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट? Nested if is an if statement that is the target of another if statement. नेस्टेड इफ एक इफ स्टेटमेंट है जो दूसरी इफ स्टेटमेंट का टारगेट होती है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब ही होता है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट। सिंटेक्स के थ्रू आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट होती है। इफ कंडीशन वन, फर्स्ट इफ स्टेटमेंट होगी एग्जीक्यूट्स व्हेन कंडीशन वन इज ट्रू, तब एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन वन ट्रू होगी। देन अगेन आ गई इफ कंडीशन टू। कंडीशन टू वाली जो इफ स्टेटमेंट है वो है इनसाइड द कंडीशन वन इफ स्टेटमेंट। एग्जीक्यूट्स व्हेन कंडीशन टू इज ट्रू, तब एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन टू ट्रू होगी। इफ ब्लॉक इज एंड हेयर, इफ ब्लॉक इज एंड हेयर। देखो, टू टाइम्स इफ ब्लॉक को एंड किया गया है। पहले तो जो इनसाइड इफ ब्लॉक है उसे एंड किया गया, देन जो आउटसाइड है उसे ब्लॉक किया गया। डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक इफ स्टेटमेंट इनसाइड द अनदर इफ स्टेटमेंट। फ्लो चार्ट, टेक्स्ट, एक्सप्रेशन, बॉडी ऑफ एल्स। नेस्टेड टेस्ट एक्सप्रेशन, इसमें जो एक्सप्रेशन है वो टेस्ट हो जाएगी। बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ, बॉडी ऑफ नेस्टेड एल्स। एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट। पहले तो अगर टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू हुई देन नेस्टेड टेस्ट एक्सप्रेशन। जो टेस्ट एक्सप्रेशन नेस्टेड है वो एक्सप्रेशन टेस्ट होगी। अगर ट्रू है देन जे वाला इफ नेस्टेड इफ एग्जीक्यूट होगा। अगर जे वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई देन जे वाला नेस्टेड एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स है देन बॉडी ऑफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ, अगर फॉल्स है देन जे वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्रू है देन बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ, जे वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। आफ्टर दैट जो इफ स्टेटमेंट के नीचे स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। सो गाइज, आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।